हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम व सादात इज़ाम, दीगर मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसां चारा साज़ दर्दमंदा सय्याह लामका जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिन आयात बय्यिनात की हमने तिलावत का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बतौर दुआ ये आयतें अता फरमाई। अल्लाह हमसे गोया ये हमको तालीम दे रहा है कि मुझसे यूं दुआ करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हो। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमें उनका रास्ता न चला जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और न उनका रास्ता चला जो गुमराह हैं, रास्ता भटके हुए हैं।
ऐ अल्लाह हमें सीधे राह की हिदायत अता फरमा। हज़रात गिरामी, रास्ता हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया, जो दिखाया, वही सिरात मुस्तकीम है। और ये वो सिरात मुस्तकीम है जिस पर अंबिया की जमाअत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। जितने अंबिया हैं, रसूलान इज़ाम हैं, ये सब के सब कौन से रास्ते पर हैं? ऊंची बोलो और बुलंद आवाज से बोलो। सीधे रास्ते पर हैं, सिरात मुस्तकीम पर हैं। अब जाहिर बात है, जब रसूलान इज़ाम इन पर है, इसी रास्ते पर है, और जो इस पर रास्ते पर चलेगा, अल्लाह ताला उन लोगों पर अपना इनाम व इकराम भी नाजिल फरमाएगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो इस सीधे रास्ते पर चले और तूने इस रास्ते पर चलने वालों पर जो इनाम अता किया है, मौला हमें उन्हीं बुजुर्गों के रास्ते पर चला। ये दुआ हम अल्लाह से हर नमाज की हर रकात में मांगते हैं, सवाल करते हैं अल्लाह ताला से। अब ये सीधा रास्ता नबियों का भी है, रसूलों का भी है, सिद्दीकीन का है, सहाबा का है, शुहदा का है, औलिया अल्लाह का है। ये सब इसी रास्ते पर होंगे। मगर कुरान में एक मकाम पर और भी फरमाया गया शैतान के बारे में, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, मैं भी सीधे रास्ते पर बैठ कर ही तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। बात समझ रहे हैं? वो सीधे रास्ते पर ही बैठकर अल्लाह के बंदों को गुमराह करेगा। और हम ये दुआ करते हैं कि मौला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, ऐ अल्लाह, जो सीधा रास्ता चलते चलते शैतान रास्ते में मिला और उसने उन्हें गुमराह करके किसी और रास्ते पर डाला, मौला हमें उस रास्ते पर न चला, हमें गुमराहों के रास्ते पर न चला और न उनके रास्ते पर चला जो भटक कर इतनी वादियों में भटक गए कि जिन पर उनके करतूतों की वजह से तेरा गजब नाजिल हुआ। मौला हमें उनके भी रास्ते पर न चला। तो सिराते मुस्तकीम जो हमारे आका ने रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलने की दुआ। अब यही वो सीधा रास्ता था जिस पर सहाबा चल रहे थे। दौरे सहाबा गुजर रहा था और इस्लाम फैलता जा रहा था। अकनाफ आलम में नए नए ममालिक हुदूद इस्लामिया में दाखिल हो रहे थे। जहां नई जमीनें फतह हो रही थी, वहीं उन इलाकों के लोग इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम की सदाकत को देखकर और मुसलमानों के अखलाक व किरदार को देखकर वो भी हमारे दीन को अपना रहे थे, मुसलमान बन रहे थे। लेकिन जो नौ मुस्लिम हुए, जाहिर बात है उनके इल्म में और जिन्होंने सोहबत मुस्तफा पाई उनके इल्म में फर्क है, उनके अकीदे की मजबूती में जिन्होंने सोहबत मुस्तफा पाई, और वो जो बाद में मुसलमान बने उनके अकीदे की पुख्तगी में फर्क था। अब उस माहौल में गुज़िश्ता गुफ्तगू आपने सुनी है, अगर याद होगा, यहूदी तबका हजारों की तादाद में मुसलमान बना, कलमा पढ़ा, मुसलमानों में घुल मिल गए। रोजा, नमाज, तकवा, शारी और परहेजगारी का ये आलम कि जो सच्चे मुसलमान थे उनकी इबादत को देखकर ये खुद अपनी इबादतों को कमतर समझने लगे। इब्ने सबा निहायत ही चालाक, शातिर, मक्कार किस्म का आदमी, हजरत उमर के जमाने में उन नजरियात की,
उस फिक्र की, उस सोच की दाग बेल डाली गई, वो ज़ेरे जमीन फैलती चली गई, मगर सर उठाने की हिम्मत ना हुई कि हजरत उमर का दुर्रा बहुत मजबूत था, सख्त मिजाज आदमी थे, इनको सर उभारने का मौका मिला उस्मान गनी के जमाने में। नरम तबीयत, बुर्दबार, हलीमुत्तबा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात गिरामी, बड़े मेहरबान, बड़े शफीक, गरीबों पर तरस खाने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले, मुफलिसों को माला माल करने वाले, हर जुमे को गुलामों को खरीद कर आजाद करने वाले। जब भी कोई किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता तो हजरत सैयदना उस्मान गनी बेचैन हो जाते। उनकी नर्म तबीयत का फायदा इस टोले ने उठाया और जो ज़ेरे जमीन इन्होंने फिक्र और सोच को 9 मुस्लिम लोगों में आम की थी, उन फिक्रों की तरफ मैंने कुछ इशारे दिए थे। आपको याद होगा हजरत अली का हुजूर के साथ रिश्ता बताना, वसीय रसूल हजरत अली, इसमें कोई दो राय नहीं। मन कुंत मौला फालियुन मौला, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। वसीय मुस्तफा हजरत अली हैं, दामाद मुस्तफा हजरत अली हैं, बिरादर मुस्तफा हजरत अली हैं, लिहाजा खिलाफत का हक भी तो इन्हीं का बनता है। अपने आप को मुत्तकी परहेजगार बताने वाले लोग उनके इर्द गिर्द जमा होकर उनकी बात समझने सुनने वाले और उनके सामने अपने आप को खैर की दावत देने वाला बताने वाला, ये शख्स एक ढोंग करके बहरूपिया बनकर मुसलमानों के सामने एक तो मुत्तकी परहेजगार अपने आप को साबित करने लगा, लोगों का एतमाद जीता और फिर उसके साथ बाकायदगी के साथ अम्र बिल मारूफ, नेकी की दावत देना मेरा काम है, नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकना मेरा काम है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि दुनिया सच्चाई से वाकिफ हो जाए, वरना मेरा कोई मतलब नहीं है। अली के साथ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, अली के साथ मेरा कोई खानदानी रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, बस मैं तो सच्चाई दिखाना चाहता हूं। खिलाफत का हक अली का था, अबू बकर कैसे ले गए? खिलाफत का हक अली का था, उमर कैसे ले गए? वसीय मुस्तफा जब हजरत अली को सारे सहाबा मानते हैं और हम भी मानते हैं, उसने एक नारा और लगाया, क्या जो नबी की वसीयत पर अमल न करे या वसीयत मुस्तफा को जो रोन दे वो जालिम नहीं होगा तो और क्या होगा? गोया उसने वसीय रसूल इस माना में लिया कि हुजूर ने खिलाफत की वसीयत अली अल मुर्तजा को की थी, हालांकि वसीयत खिलाफत वाली नहीं है। उसने मौला का माना खिलाफत लिया और कहा कि मौला हाथ पकड़कर ये कहना कि जिसका मैं मौला हूं अली भी उसके मौला है। इल्म कम, नए मुसलमान, उतनी तरबियत ना हो सकी, सोहबत या एक तो नबी की पाक की सोहबत ना मिली, दूसरे सहाबा की भी इतनी मजबूत सोहबत न मिली, सहाबा जंगों में मसरूफ, वक्ती तौर पर थोड़े थोड़े बुनियादी अकायद इनको सिखा दिए, समझा दिए, नमाजों की पाबंदी करवा दी इनसे। अब ये जो गहराई वाली बातें, कभी जब इल्म वालों के पास ये बात आती कि मन कुंतु मौला फालियुन मौला, जो कहा गया कि अली, मैं जिसका मौला हूं अली भी उसके मौला है, तो अहले इल्म ने उसको रगड़ करके रख दिया। का मौला का माना खलीफा ले रहे हो? तो का हदीस का पहला जुमला क्या है? अगर लफ्ज़ मौला का माना खलीफा है तो मन कुंतु मौला, हुजूर ने फरमाया मैं भी मौला हूं, तो फिर हुजूर खलीफा किसके हैं? अगर मौला का माना खिलाफत है तो फिर हुजूर किसके खलीफा? अब अगर कोई तावील करके ये कहे वो खलीफतुल्लाह फिल अर्द है, वो अल्लाह के खलीफा है जमीन पर, फिर अहले इल्म ने कहा अंत मौलाना का मतलब क्या? वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना अंत
मौलाना, ऐ अल्लाह वग़फ़िर लना, हमारी मग़फ़िरत फरमा, वरहमना, हम पर रहम फर, अंत मौलाना, तू हमारा मौला है। तो अल्लाह किसका खलीफा, अब क्या करोगे? फिर मुंह छुपा के भागते रहे। अगर सुन रहे हो तो सुने, गलत रास्ते पर निकल गए हो, पलटो, वक्त है संभलो। याद रखो, मौला का माना खलीफा कभी नहीं होता, मौला का माना सरदार होता है, मौला का माना पेशवा होता है, मौला का माना आका होता है। तो आका ने फरमाया, मैं जिस जिसका भी मौला हूँ, जिस जिसका मददगार हूँ, मैं जिस जिसका सरदार हूँ, मेरा अली भी उसका सरदार है, पेशवा है। रही खिलाफत की बात, तो पहले मैं बता चुका हूं काफी कुछ। सरकार ने खुद अपनी हयाती में अबू बकर को आगे बढ़ा दिया, और हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, सैयदा आयशा सिद्दीका इस बात की गवाह है। दोनों कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अब्दुर्रहमान से फरमाया कि अब्दुर्रहमान, ऊंट के शाने की हड्डी लाओ, मैं उस पर अबू बकर की खिलाफत लिखना चाहता हूं जी। मगर फिर खुद ही फरमा दिया कि ना ना रहने दे, मैं जानता हूं अल्लाह और मुसलमान मेरे बाद अबू बकर के सिवा किसी को पसंद ही नहीं करेंगे। ये इल्मे गैब मुस्तफा है, ये इल्मे गैब मुस्तफा है। अब जरा सोचें, एक दो लम्हे के लिए जरा सोचें, मुस्तफा के कितने यार, दो ससुर दो दामाद, कह दें यार, दो ससुर दो दामाद। अब ये दो ससुर और दो दामाद, इनका दावा ये कि अली पहले, तीन बाद में। अब अगर मान ले ऐसा हो जाता, हालांकि अल्लाह और रसूल नहीं चाहते थे, और वही होता है जो उसका चाहा होता है, वही होता है जो नबी का चाहा होता है। फरमाया, याद रखें कि अगर अली को पहले नंबर का खलीफा बना देते, और अल्लाह अपने पैगंबर की जानशीनी का हक इन चारों को देना चाहता था, चारों को देना चाहता था। अगर अली बन जाते तो इन तीनों को खिलाफत का हक मिलता जी? क्यों नहीं मिलता? तीनों की मौतें कब हुई और अली का विसाल कब हुआ? अली की जिंदगी इतनी लंबी है, अल्लाह भी जानता था, रसूल भी जानते थे कि अगर अली को पहले बना दूं तो अबू बकर महरूम रह जाएगा, उमर महरूम रह जाएगा, उस्मान महरूम रह जाएगा, और अली की खिलाफत चलती रहेगी और ये दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए अली तू बाद में आना, क्योंकि ये तीनों जब दुनिया से रुखसत होंगे तब भी तू दुनिया में सलामत रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर अशरफुल फुकहा अल्लामा जाकिर रजा साहब किबला, नारे रिसालत। तो दुनियावी जिंदगी इन तीनों हजरात से ज्यादा हजरत अली के पास, उम्र में भी छोटे थे और दुनियावी एतबार से जो जिए हैं वो लंबा टाइम। और तरतीब देखो, जिसकी उम्र जितनी थी, किसका कब इंतकाल होने वाला है वो तो जानता है ना। लोहे महफूज में लिखा हुआ है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह फरमाता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबम मुअज्जला। फरमा कोई जान ऐसे ही नहीं मरती, हुक्म खुदा का होता है तब किसी की जान जाती है, और हर एक की मौत का वक्त हमने लिख दिया है।
अल्लाह जानता था हजरत अबू बकर को पहले नंबर पर इंतखाब किया गया, वो बन गए। 2.5 साल हुकूमत की विसाल हो गया। कहा अब उमर की बारी है, क्योंकि अबू बकर के बाद उमर का विसाल होने वाला है। उमर को बिठाया, 10 साल हुकूमत की और आपने जामे शहादत नोश किया। उनके बाद हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे, 12 साल हुकूमत की, जामे शहादत नोश किया। हजरत अली अब भी सलामत है। कहा अब अली तेरा नंबर है, इसलिए कि तीनों यारों को मैंने अपने नबी का वर्षा अता कर दिया है। नंबर चौथे का था, जिसका जो हक था अल्लाह ने बराबर दे दिया, मगर दर्द दूसरों को शुरू हुआ। बहरहाल फितना, अंग्रेजों ने फितना डाल दिया और मुसलमानों ने उस फितने को कबूल कर भी लिया, कुछ तो उनके कुछ अपने। अब होता यह है कि हक उनका था, इन्होंने गसब कर लिया। अब जो गुजर गए वो तो गुजर गए। हजरत अली और अहले बैत की शान में जो हमारे आका ने अहादीस में बयान किया वो तो अपनी जगह है। इन जालिमों ने अपनी तरफ से शान अहले बैत में हदीसें गढ़ना शुरू किया और गढ़ गढ़ के हदीसें बयान करने लगे। हुजूर ने तो ये फरमाया, हुजूर ने तो ये फरमाया, हुजूर ने तो ये फरमाया, हत्ता के हजरत अली मुर्तजा की बाज करामात को लेकर इन लोगों ने नौ मुस्लिमों में एक ऐसा शोशा छोड़ा कि ये जो सिफात है ना अली की, ये सिफात बंदों की नहीं होती, ये उलूहियत की शान है, ये शान अल्लाह की है। इनमें जो फिरके हैं, एक फिरका वो है जो उसी का शिकार होकर उसने हजरत अली को खुदा समझ लिया, खुदा समझाया उसने, खुदा, शान उलूहियत। और आज भी मैंने एक मर्तबा पाकिस्तानी कोई था इनका जाकिर, उसने ये जुमले कहे थे कि साफ तौर पर यह साबित होता था कि अली ही खुदा है। जुल्फकार की तारीफ करते करते और हजरत हैदर की तारीफ करते करते का कौन है जो टिक सके। हजरत अली के हाथ में जो तलवार आई का अली वो है जो मदीना में अर्श से उतर के आया है, का जो अर्श का मालिक है वही अली है, जो फर्श का मालिक है वही अली है। इस तरह की बातें। तो बहरहाल हजरत अली ने खबर ली थी इनकी। हजरत अली मुर्तजा को उनका जब दौर आया, अभी तो हम वहां नहीं पहुंचे हैं, हम उस्मान गनी के दौर में हैं, मगर बरसबील तज़किरा में बता दूं, जब बात आ गई, इन्होंने जब हजरत अली के अंदर उलूहियत मान ली, उन्हें खुदा माना, तो हजरत अली को जब जब पता चला, आप फरमाते थे पकड़ के लाओ, लाओ मेरे सामने पकड़ कर। जितने लोग पकड़ के लाए गए, खुदा की कसम तारीख गवाह है, हजरत अली ने उन्हें जिंदा जलाया है, जिंदा जलाया है। और कमाल की बात ये कि इन यहूदियों ने इनके दिमाग में ऐसा खूंटा मारा था कि जो लोग जल रहे थे ना, तो बचे हुए लोग कहते थे अब तो हमारा यकीन पुख्ता हो गया कि आप ही खुदा हैं। का क्यों? का आग में जलाना तो खुदा ही का काम है ना। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहां तक के हालात बिगड़े। बहरहाल बताना ये चाहता हूं, अबू बकर सिद्दीक को जालिम बताना, उमर फारूक को जालिम बताना, वसीयत रसूल को इन्होंने रोन डाला है, गोया ये फासिक भी हुए, फाजिर भी हुए, और फिर मन घड़त बातें ऐसी गढ़ गढ़ के बयान की कि जिन जिन लोगों ने, अब जाहिर बात है हक मारने वाले अबू बकर, उनके कौल के मुताबिक हक मारने वाले उमर, हक मारने वाले उस्मान, तो जिन्होंने उनका सपोर्ट किया वो कौन? का वो तो जालिम थे ही। जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ा बढ़ा के खिलाफत का हक दिलवाया, का वो भी जालिम। और इतना बढ़ गए, इनका भी अकीदा है तुम्हारी यारी दोस्ती होगी तो कभी मोहब्बत के साथ अगर ज्यादा एतमाद आप पर करता हो तो बता देगा। उनका अकीदा ये है कि हुजूर के विसाल के बाद सिवाय 4 सहाबा या 5 सहाबा के पूरे सहाबा काफिर हो गए थे। ये अकीदा है, ये अकीदा वहां से चला।
अब मामला ये हुआ, बाज ने तो खुदा समझ लिया, बाज ने काफिर तक करार दे दिया। ये शोशा छोड़कर मुसलमानों में एक फितना बपा कर दिया गया। याद रखो, बहुत सारे लोग मुत्तकी बन के आएंगे। आपसे कह रहा हूं, वो जो गुजर गया वो गुजर गया। अब भी ऐसा हो रहा है, होता है। परहेजगार, मैं तकवे वाला हूं, मैं परहेजगार हूं। आपका एतमाद आप समझे बड़ा मुत्तकी है, और फिर जहां देखा ये इमाम नमाज नहीं होती, ये इमाम का या भी नमाज नहीं होती, का वो इमाम वहां भी नमाज नहीं होती। अल्लाह के बंदे मुसलमानों को कहां ले जा रहे हैं? और मुसलमान है एक एक आदमी को टारगेट करके। याद रखे, इन्होंने बाकायदा तौर पर ये एक एक आदमी पर मेहनत करके हजरत अबू बकर का बागी बनाया, हजरत उमर का बागी बनाया, हजरत उस्मान का बागी बनाया। और फिर जहां जहां हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हुक्मा को मुकर्रर किया था, आमिलीन को मुकर्रर किया था, जहां गवर्नर बनाया था, वहां बाकायदा मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ झूठी बातें, इनके ऐब निकालो और लिख लिख कर मदीना भेजो। ये जुल्म करता है, ये ज्यादती करता है, ये अदल नहीं करता, ये इंसाफ नहीं करता, ये इसका पैसा खा जाता है, वो लोगों से टैक्स ज्यादा वसूल कर रहा है, वो लोगों का माल गनीमत में अपना हक लेता है, अपने रिश्तेदारों को बांटता है। इस तरीके से खतों का अंबार। और ये खत तो मदीना हजरत उस्मान के पास भेजे जाते, और इधर पब्लिक में, आम लोगों में ये बातें आम होने लगी। अब जाहिर बात है, एक फितने की जब चिंगारी लगती है ना, तो पूरा मुआशरा लपेट में आता है। और फिर वो कौल किसी का है कि झूठ इतना बोलो कि आज नहीं तो कल लोग उसे सच मानने ही लग जाते हैं। इतना झूठ बोला गया, वो झूठ की ऐसी हवा चली कि तारीख बताती है कि कितने तो बुजुर्ग उस लपेट में आ गए। वो अकीदत, वो मोहब्बत जो उस्मानी गनी के साथ थी, वो कम हो गई, खामियां दिखाई जाने लगी। और फिर होता यह है कि जो फितीन होता है ना, फितीन, और वो अगर फितना लगाना चाहे, किसी के बारे में फितने की आग लगाना चाहे, तो फिर उसके ऐब खूबियां भी उसे ऐब नजर आती है, खूबियों को ऐब बना के पेश किया जाता है। वो किसी का कमाल होता है, मगर उसी को जब बयान करना चाहो ना अदावत और दुश्मनी में, तो फिर वो ऐब बनकर भी जाहिर होता है, ऐब बनाकर पेश किया जा सकता है। अब ये बातें एक तो पूरे आलम इस्लाम में आम हुई कि उस्मान गनी ऐसा करते हैं, उनके आमिलीन खानदान वालों की ये करते हैं। एक बात और गढ़ करके बताई, क्या उस्मान गनी का लक़ब है जामिउल कुरान, कुरान को जमा करने वाले या कुरान पर जमा करने वाले। अब कुरान को जमा करने वाले तो अबू बकर है, मगर उम्मत को कुरान पर जमा करने वाले उस्मान गनी है, ज़ुन्नूरैन है, जामिउल कुरान इनका लक़ब है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के बता दूं ताकि सही बात आपके समझ में आ जाए। हुआ यह कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में किताब कुरान मुसहफ और किताब की शक्ल में आ चुका था। पूरी बड़ी मेहनत के साथ मुकम्मल कुरान को उन्होंने महफूज किया, मगर एक किताब थी, कितनी ऊंची बोले, पूरी दुनिया में कुरान किताबी शक्ल में एक, वो अबू बकर सिद्दीक के पास थी। उनका विसाल हुआ तो हजरत उमर के पास आई। जब उनका विसाल हुआ तो वो किताब हजरत हफ्सा के पास आई, हजरत उमर की बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा के पास आई। हजरत उस्मान गनी का जो दौर था, उस दौर में क्या हुआ कि लोगों को जो जबानी याद था, किताब तो एक थी पूरी दुनिया में, कुरान वही जो हजरत हफ्सा के पास। अब जो सूरतें, कुछ रुकू, कुछ आयतें लोगों ने अपने अपने तौर पर लिख करके महफूज कर रखा था, चमड़ों पर, तख्तों पर, सिलों पर। साथ में हुजूर ने जो उन आयात की तशरीह बयान की, उन तशरीहात को भी उन्होंने आयतों के नीचे लिखा था। अब जाहिर बात है, कुरान की जबान कौन सी? अरबी। हुजूर की हदीसों की जबान कौन सी? और जो लिखने और पढ़ने वाले लोग थे वो कौन थे? वो भी अरबी। अब वो लिखने वालों ने जो लिखा था ना,
अब वो मेरे नीचे वाले के पास आ गई जो बाद में मुसलमान बना। उसने जब वो देखा तो कुरान की तशरीह जो हदीस की जबान में हुजूर ने की थी ना, उसे भी उन्होंने कुरान समझना शुरू कर दिया। तो अफ्रीका के इलाके में एक इलाका फतह हुआ था हजरत उस्मान के जमाने में। हुआ ये एक साहब को इमाम बना दिया। अब जब वो इमाम बने, उन्होंने इमामत में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ी तो उन आयतों के बाद हदीसें पढ़ना शुरू कर दिया। जो कुरान की तफसीर थी, कुरान नहीं था, वो पढ़ना उन्होंने शुरू किया। अब ये पीछे से लुकमा दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे। अब नमाज हो गई, कहा क्या जबरदस्ती लुकमा देते हैं आप? तो कहा आपने पढ़ा क्या है, ये कुरान का हिस्सा ही नहीं है। तो वो कहने लगा ना, मेरे पास तो यही लिखा हुआ है। वो ला करके दिखाया। अब उन्होंने देखा, उन्होंने पहली फुर्सत में उस्मान गनी को इत्तला दी। अभी फितना ज्यादा उभरा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तशरीहात कुरान को भी कुरान समझने लग जाएं। उसका जो ट्रांसलेशन है, तर्जमा है, मफहूम है, जो अरबी में लिखा हुआ है, कई लोग इसे कुरान न समझने लग जाएं। इसलिए कुछ ना कुछ इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये, आपके जहन के बिल्कुल करीब करने के लिए, हम कहाँ रहते हैं? गुजरात में। कहाँ रहते हैं? हमारी यहाँ की जबान कौन सी है? गुजराती। अच्छा, सूरत में जो गुजराती बोली जाती है, इसका जो लबो लहजा है, भरूच में जाएंगे आप तो बदल जाएगा, बराबर है। काठियावाड़ जाएंगे और बदल जाएगा, कच्छ के इलाके में जाएंगे और बदल जाएगा। ये बदलेगा ना, हालांकि जबान गुजराती है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर लहजा, जुमलों को अदा करने का अंदाज, वो सब बदल जाएगा। अरब का भी यही मामला था। हिजाज वाले जो अरबी बोलते थे, उनका अपना लहजा था। मिस्र वाले जो अरबी बोलते थे, उनका अपना लहजा था। इराक वाले जो बोलते थे, उनका अपना लहजा था। लिहाजा नज्द वाले जो बोलते थे, उनका अपना लहजा था। तो ये लहजों की गड़बड़ी होने लगी। अब इसमें गड़बड़ क्या होता था? गड़बड़ी ये होती कि जहां खींच के नहीं पढ़ना है, वहां खींच के पढ़ लेते, क्योंकि उनकी लुगत ऐसी है। जहां कम खींचना है वहां ज्यादा खींच लिया, जहां ज्यादा खींचना है वहां कम खींच लिया। अब ये जो कुरान पढ़ने का लहजा था, वो हर इलाके के एतबार से अपने लहजे में पढ़ने लगे। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हमारे आका का ताल्लुक कबीला कुरैश से था और उन पर कुरान उतरा, लिहाजा ये कुरान क़िराअते कुरैश में पढ़ा जाएगा, का दूसरे लहजे में नहीं पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि पूरी उम्मत को क़िराअते कुरैश पर जमा करने वाली जात उस्मान गनी की है। और फिर उसके बाद उन्होंने बाकायदा वो जो मसला खड़ा हुआ था कि कुरान की तशरीहात को भी लोगों ने कुरान समझना शुरू कर दिया था, तो अबू बकर सिद्दीक ने जो मेहनत की थी और वो जो एक कुरान का नुस्खा उन्होंने लिख दिया था, लिखवाया था हजरत सैयदना ज़ैद इब्ने साबित की निगरानी में। उनके इस पर मेरा एक पूरा मजमून है तदवीन कुरान के नाम से, आप नेट पर जाएंगे तो तफसील के साथ आपको वो मिल जाएगा, कभी सुन लीजिएगा कि कुरान किस तरह जमा किया है। बहरहाल वो जो किताब का नुस्खा था, हजरत सैयदना उस्मान गनी ने हजरत हफ्सा से वो आरियतन मांगा, उधार, बाद में लौटा दूंगा। हजरत ज़ैद इब्ने साबित उस वक्त तक बकायदे हयात थे, उन्हें बुलाया और बुला करके बाकायदा तौर पर कहा, लोगों जिस के पास जो भी कुरान की तख्तियां वगैरह है ना, वो भी लाके जमा करो। और हजरत ज़ैद इब्ने साबित से फरमाया कि ये जो असल कुरान है अबू बकर सिद्दीक के जमाने में जो जमा हुआ, उसके साथ इसे मिलाना शुरू करो। जो इसमें है उसको राइट कर देना कि हाँ ये बराबर है, जो उसमें नहीं है और इसमें है, इसको जाहिर बात है कैंसल करना पड़ेगा, ये कुरान का हिस्सा नहीं है। अब आपने बाकायदा पूरी मेहनत शाक़, एक तो किताब सामने मौजूद, दूसरी बात यह कि हजरत ज़ैद इब्ने साबित खुद हाफिज कुरान, और वो ऐसे हाफिज कुरान थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हर रमजान में जनाब जिब्रील हुजूर के पास आते, हुजूर को अपना कुरान सुनाते, हुजूर का जिब्रील सुनते थे। हर रमजान में दौर होता, और रमजान आखिरी रमजान जो हुजूर की हयात का आया ना, उसमें हुजूर ने ज़ैद इब्ने साबित को बुलाया
और बुला करके फरमाया कुरान मुकम्मल याद हो गया? तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गया है। अब आका ने फरमाया कि बैठो मेरा कुरान सुनो। ज़ैद इब्न साबित वो खुश नसीब साहबी रसूल है जिन्होंने ज़बाने रसूल से पूरा 30 पारा सुना है। और जब हुजूर ने 30 पारा कुरान हज़रत ज़ैद इब्न साबित को सुना दिया, उसके बाद आका ने फरमाया अब तुम अपना कुरान मुझे सुनाओ। ज़ैद इब्न साबित ने अपना कुरान हुजूर को सुनाना शुरू किया। कोई सहाबी को ये मकाम नसीब नहीं हुआ, ये खासा है हज़रत ज़ैद इब्न साबित का। सवाल ये है कि और भी सहाबा थे, या रसूलुल्लाह 2, 5, 10 को खड़ा कर देते, मगर एक ही को कर दिया, एक का सुना भी और सुनाया भी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत अनवर से आवाज आएगी। मैं जानता था आज नहीं तो कल कुरान जमा करने का मसला खड़ा होगा। कोई एक तो बंदा ऐसा हो जिसको सनद मेरी बारगाह से मिली हो, कोई सनद याफ्ता होना चाहिए ताकि, और मैं ये भी जानता हूँ अबू बकर के जमाने में भी ये बकायदे हयात होंगे और उस्मान के जमाने में भी रहेंगे, ताकि सबका एतमाद आ जाए कि यहाँ गलती नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा, फैजाने हुजूर अशरफुल फुकहा अल्लामा जाकिर रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरत उस्मान गनी ने ज़ैद इब्न साबित को कहा वो नुस्खा सामने रखो, अपना हाफिजा भी इस्तेमाल करना, और दूसरी तख्तियां और चमड़े वगैरह पर लिखा हुआ जो आएगा उसको देखना, जो असल कुरान में हो और तुम्हें याद हो। 2 गवाह हो गए ना, बोलो इंतजाम तो देखो यार। उस तकरीर में सुन लेना, बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। एक तो कुरान खुद गवाह और सनद याफ्ता हुजूर का सुना हुआ, अपना सुनाया हुआ, ऐसा हाफिज लिखा। उस नुस्खे के फिर उस्मान गनी ने अपने दौर में 6 नुस्खे बनाए। कितने? हाथ से लिखना पड़ता था, प्रेस से नहीं थी, छपता नहीं था, हाथ से लिखे हुए 6 नुस्खे बनाए। अब जो इलाके फतेह हुए थे ना, हर इलाके में एक कुरान रवाना किया गया, क्योंकि तफसीर उसके अंदर मिल रही थी। लोगों ने कुरान समझकर तफसीर को ज़बानी याद करना शुरू किया, नमाजों में पढ़ना शुरू किया। अब हज़रत उस्मान गनी ने क्या किया काम? एक काम ये किया कि भाई अब जो आयात तफसीर के साथ लिखी हुई है ना, उसके पढ़ने की अब इजाजत नहीं दूंगा मैं, वो सब जमा कराओ। सारी वो नुस्खे जमा हुए और हजरत उस्मान गनी ने उन तमाम नुस्खों को हज़फ कर दिया, किसी तरीके से दफना दिया, जमीन में गाड़ दिया। कहा इससे फितना खड़ा होगा, लोग कुरान में इसी में से पढ़ते रहेंगे, जो हदीस है, जो तफसीर है, जो तर्जमा है, तो कुरान को खालिस किया गया। हदीसों का काम तो बाद में भी होगा, कुरान की तशरीहात हम सबको हुजूर की हदीसें याद है, इसे बाद में किया जाएगा। अभी कुरान को खालिस कुरान बनाना है। अब ये 6 नुस्खे अलग अलग इलाकों में आपने रवाना कर दिया और ये कहा ये सिर्फ अल्लाह का कलाम है, इसमें एक भी जेर जबर का भी कहीं फर्क नहीं है। अब वो जो तल्फ किया गया ना हिस्सा, उसको टारगेट किया इस खबीस ने, इब्ने सबा ने, और क्या कहा? तुमने सुना है हजरत उस्मान ने ऐसा किया था, कुरान के कुछ नुस्खों को दफनाया या जला दिया। तो कहा हाँ यार हमने सुना था। का कुरान 40 पारे था, बात समझ रहे? 40 पारे था कुरान। उस्मान गनी ने उसे तल्फ कर दिया, हज़फ कर दिया, मिटा दिया, और वो 10 पारों में अहले बैत की शान थी। कितने बड़े जालिम हैं। अब सीधी तबीयत के भोले भाले लोग कहा यार ऐसा किया। अब जाहिर बात है बादशाह से मिलना हर कसो नाकस का तो काम नहीं था, और दुनिया इस्लाम का दायरा बहुत बढ़ चुका था। इस तरीके से ये फितने दाखिल किए गए। हजरत उस्मान गनी ने कुरान मजीद को खलत मलत होने से बचाया था और सबको एक किरत पर जमा किया। ये उस्मान गनी का कारनामा है।
पूरी उम्मत उन्हें सलाम करती है। अल्लाह पूरी उम्मत की जानिब से उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। ये फितना डाला गया कि अब क्या करना है, तो अब इन्होंने एक शोशा छोड़ा कि उमर का जमाना गया, अबू बकर का जमाना गया, मगर अब उस्मान का जमाना है, अभी तो कुछ कर सकते हो ना, जितनी ताकत है उतना तो करो। तो कहा क्या करना चाहिए, तो कहा बस ऐसा करो कि लोगों की गलत सलत शिकायतें भेजते रहो, आज नहीं तो कल किसी तरीके से उस्मान गनी को मसनद खिलाफत से हटाना है। ये मोर्चा इन्होंने खोला और पूरी ताकत के साथ लग गए। जब पूरी ताकत के साथ इसका चर्चा होने लगा और आमिलीन की, हुक्मा की, वज़रा की, गवर्नरों की शिकायतें पैदर पे आने लगी, हजरत उस्मान गनी ने जांच कमेटी, और ये खबर लाने वाले हजरत अली है। हजरत अली ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन आपको पता भी है कुछ कि क्या हो रहा है सल्तनत में? तो कहा सब ठीक ठाक है, खबरें तो यही आ रही है। कहा ना सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बड़ी गलत खबरें आ रही है। आपके जो आमिलीन है वो रियाया पर जुल्म कर रहे हैं, रियाया से ज्यादा टैक्स लेते हैं, बैतुल माल अपने रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। आपने फरमाया क्या बात कर रहे हैं आप? तो कहा हाँ ऐसी खबरें आ रही है, आम हो रही हैं खबरें। का तवज्जो दें आप। तो आपने एक जांच कमेटी बिठाई उस्मान गनी ने। वो जांच कमेटी के मेंबरान कौन कौन थे? हजरत तलहा, हजरत जुबैर इब्ने अवाम, हजरत सैयदना मुस्लिम, जलीलुल कद्र सहाबा, ऐसे कई नाम है इसमें। वो कमेटी बिठाई और जहां जहां की शिकायतें आ रही थी हजरत के पास भी और हवाओं में गर्दिश कर रही थी उनके आमिलीन के खिलाफ, का वहां जाओ और पूरी तरह जांच करो कि सच्चाई क्या है। उन्होंने जाकर के हफ्तों गुजारे वहां। मिस्र गए, बसरा गए, कूफा गए, ये अड्डे थे इनके। मिस्र, बसरा, कूफा, ये अड्डे थे इन लोगों के। याद रहेगा? मिस्र, हाँ एक ही याद रखना, कूफा, सारा मसला ही हल हो जाएगा। समझ गए ना आप? यहां से आपकी समझ में आ गया। तो बहरहाल ये कि इन जगहों पर अपने इन नुमाइंदों को भेजा, हफ्तों उन्होंने गुजारे लोगों से दरियाफ्त करना, हकीकत जानना। जाहिर बात है आज की हुकूमत भी चूक नहीं करती है। किसी की जांच हो ईमानदारी से अगर करना चाहें, अगर ये चाहें, वो तो ईमानदार ही थे, वहां बेईमानी का शुबा भी नहीं हो सकता। उन्होंने जांच की और आकर खबर दी उस्मान जितनी खबरें हैं सब झूठी है, सब गलत है, इल्जामात हैं। खतरात आ रहे हैं, रोक दें क्या? अल्लाह की रहमत बरस रही है। अब हजरत उस्मान गनी ने उन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। अब हुआ ये कि मिस्र से, बसरा से और कूफा से इन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी ग्रुप बनाए और ग्रुप बनाकर ये सब के सब पहुंचे उस्मान गनी के पास। एक रिवायत के मुताबिक इनकी तादाद थी 3000। अलग अलग इलाकों से आए। जो मिस्र से आए हुए थे उन्होंने अपने गवर्नर की शिकायत की, इन्होंने अपने की, इन्होंने अपने की। हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हजरत उस्मान गनी से कहा कि उस्मान ये जो मामलात है ना इसका हल एक ही है। कि तुमने जो गवर्नर मुकर्रर किए ना, ज्यादा शोर शराबा मिस्र वाले कर रहे थे, कि आपने जो गवर्नर मुकर्रर किए हैं का उन्हें माजूर कर दो और इनसे पूछो कि गवर्नर कौन सा चाहिए, ताकि फितना खत्म हो जाए। रहने दो, सभी भीग रहे तो मैं भी भीगता हूं। तो बहरहाल क्या था? हाँ, हजरत अली का मशवरा था कि अमीरुल मोमिनीन आप एक काम करें कि आपने जो मुकर्रर की है शिकायतें बार बार लेके आ रहे, ताता बन गया है, इनसे पूछो कि तुम्हें गवर्नर कौन सा चाहिए, ये जिसका नाम बताएंगे उसको बना दें आप, मामला खत्म हो जाएगा। अब ज्यादा हंगामा करने वाले मिस्री लोग थे,
उन्होंने कहा, उस्मान गनी ने फरमाया कि ठीक है, मेरा जो वहां गवर्नर है उसे मैं माजूल करता हूं, तुम कौन सा गवर्नर पसंद करते हो बताओ। उन्होंने नाम लिया हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर का, हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर का, कि वो हमें गवर्नर चलेंगे। उस्मान गनी ने फरमाया कोई बात नहीं, मैं भी राजी हूं। आपने बाकायदा तौर पर गवर्नरी का खत लिखा और उस गवर्नर की माजूली का खत लिखा, मोहम्मद इब्ने अबू बकर को दिया कि आप वहां जाओ और वहां जाकर पहले माजूली का खत वहां के गवर्नर को देना और वो उसको वहां से हटना है। मेरा पैगाम पहुंचते ही वो अपने आप को माजूल समझेगा और वहां की गवर्नरी आप संभाले। उन्होंने कहा ठीक है। अब वहां से आए हुए तकरीबन 1000 हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर के साथ, मेरी तरफ देखिए, स्पीकर पर पर्दा डाल रहे हैं, वो उतना ही काम है उनका वो। हाँ जी, नहीं अब हम सलातु सलाम पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह अगली बात कल करते हैं। हुमा अलैना इल्लल बलाग।